मुझसे बात की बिना नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। चाहे यहाँ करो कहीं और करो, लेकिन बात करो मुझसे। अच्छा, तो उसका मतलब है उन्होंने हमें लड़ते हुए सुन लिया है। चला जाऊंगा मैं यहाँ से। क्योंकि तुम फजूल में गुस्सा कर। ये हमारे मेहमान है, पाकिस्तान कजिन है मेरी। इनकी एफआईआर वगैरह होगी, तुम लोग जा सकते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी। अब प्लीज अपना मूड मत खराब करना तुम। चलिए। और वो ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर की ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बदर और उसके बेटों को तो जैसे ही ये मालूम लगेगा कि शेर बिल्कुल ठीक हो चुका है और वापस घर भी आ रहा है अपनी माँ के साथ, तो बदर के साथ तो शेर का सीन बाद में होगा। पर सबसे पहला जो बेस्ट सीन होगा आने वाले एपिसोड में वो फात का और शेर का होगा, जहाँ पर फात पहले शेर की बहन को छेड़ रहा होगा और जब वो उसे तंग आकर ये कहेगी कि शेर भाई आ रहे हैं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि मेरे साथ आप क्या कुछ कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर वो शेर का नाम सुनते ही डर जाएगा। और फिर जब बाकी सारी हकीकत आकर रंगून वाला खुद बताएगा बदर जमान को, तो फात तो और भी घबराने लगेगा कि शेर को अगर सब कुछ याद है तो फिर तो उसकी खैर नहीं है। फात का यूँ घबराता हुआ चेहरा देखकर शेर की बहन उसे कहेगी कि उस दिन भी भाई पागल नहीं थे, ना ही उन्हें कोई दौरा पड़ा था। आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे इसलिए उन्होंने आप पर हमला किया, और उस दिन हॉस्पिटल में जब उन्होंने आपको देखा तो वो आप से बाहर हो गए, पर अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। और फिर जैसी फात की बीवी आएगी तो शेर की बहन वहां से चली जाएगी। खैर शेर को सही सलामत दूसरी जगह मुंतकिल करने के बाद फजर जब जा रही होगी तो शेर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहेगा कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होता देख सकता। तो वो उसे कहेगी कि मैं यहीं पर हूँ, मैं वापस आऊंगी। शेर फजर को कहेगा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे हमेशा साथ रहोगी। फजर जिसे मोहब्बत होने लगी है शेर से, तो वो शेर की इन बातों से ये समझ जाएगी कि शेर को भी उससे हमदर्दी नहीं अब मोहब्बत है। पर यहाँ पर फजर को अपने बाप की बातें याद आ रही होंगी कि शेर से मोहब्बत करना फजर के घर वालों को मालूम लग गया तो बहुत ही बड़ा तमाशा हो जाएगा। खैर फजर तो अपने घर चले जाएगी और सीन्स के मुताबिक जो शेर होगा वो भी फजर के घर जाएगा, क्योंकि उसे ये मालूम लग जाएगा कि वो फजर की शादी कहीं जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो फिर वो जाएगा और काका साहब से फजर का हाथ भी मांगेगा। शेर के जाने के बाद जो तमाशा होगा घर में वो तो बहुत ही बुरा होगा। पहले तो फजर का बाप फजर से कहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी शेर से नहीं करूंगा, और फजर भी उसे यही कहेगी कि आप मेरी शादी जहाँ पर भी करना चाहते हैं करें, मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर प्लीज आप शेर को कुछ ना कीजिएगा। आप काका साहब से कहें ना कि शेर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शेर दुश्मनियां निभाने वालों में से नहीं है। ये बातें सुनने के बाद फजर का बाप तो उसे कहेगा कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उस लड़के की गलती नहीं बल्कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें नहीं उससे आसरा दिया है। खैर काका साहब वाले जो कि जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं फजर की, तो शेर उससे फोन पर बात करेगा और उसे कहेगा कि ये मैं नहीं होने दूंगा, तुमने कैसे हाँ कर दी शादी के लिए। वो उसे कहेगी कि तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे शेर, मेरे घर वाले तुम्हें जान से मार देंगे, वो दुश्मनियों में इतना आगे तक जा पहुंचे हैं कि वो रिश्तेदारी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वो उसे कहेगा कि तुम मुझसे सिर्फ एक दफ़ा मिलो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। शेर को फजर के मुंह से जब ये मालूम लगेगा कि रिदा ने भी इसी बात के लिए ही उसे छोड़ा था कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ है, जबकि तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी, तो शेर उसे कहेगा कि रिदा के बारे में मैं अब नहीं सोचना चाहता। वो लड़की जिसने मेरी हालत देखने के बाद भी मुझे सहारा देने के बजाय उसने छोड़ दिया, मंगनी तोड़ दी, उस लड़की के बारे में मैं क्यों सोचूं आखिर। और तुमने जो कि दुश्मनों के खानदान से होकर भी मेरी इतनी हिफाजत की, मुझे ठीक किया और अपने पैरों पर खड़ा किया, तुम नहीं जानती फजर तुम मेरे लिए क्या बन चुकी हो। खैर बेस्ट सीन तो तब होगा जब शेर की माँ जब शेर को वापस घर ले आएगी अपने, तो सब घर वाले देखकर हैरान हो जाएंगे और देखने वाला मुंह तो बदर का होगा। मदर तो यहाँ पर ड्रामेबाजी करने लग जाएगा कि मेरा शेर वापस आ गया, हमने कितना मिस किया तुम्हें, पर तुम्हारा यूँ हॉस्पिटल से भाग जाना ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पर शेर की माँ उसे कहेगी कि ये बातें यहाँ पर करने का अभी कोई वक्त नहीं, अभी मेरा बेटा घर आया है तो उसे आराम की ज़रूरत है। जिस पर बदर उसे कहेगा कि जी जी भाभी जी, शेर को भी आराम करने दे, वैसे भी अब सारे काम आप और हम ही देख रहे हैं। इस पर तमीना बेगम उसे कहेगी कि बस एक दफ़ा ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए फिर तो ये सब कुछ खुद ही संभालेगा। और फिर तमीना बेगम के वहाँ से जाने के बाद बदर ज़मान का जो छोटा बेटा है वो उसे कहेगा कि सुन लिया आपने, सब कुछ खुद ही शेर संभालेगा, इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द हमारा सफाया होने वाला है।